दरोगा जी ने आपको गाली दिया था, आपने वीडियो देखा होगा, उनको किया है। कल तक हत्या, लूट, अपराध, बलात्कार यह उनका पेशा था, यह उनकी धंधा थी। और दरोगा जी को बहुत बधाई, धन्यवाद। उनका ऐसा ही चरित्र और कैरेक्टर बना रहे, इसके लिए मेरा आशीर्वाद। माफी मांग रहे हैं, माफ करेंगे, माफीनामा किया, माफ करेंगे या नहीं, मेरे पास कोई मैंने कोई ऐसे दंड की कोई बातें नहीं कि माफ करने की बात। मेरे पास सिर्फ हमेशा माफी है। मेरे लोगों के अन्न के मुंह की बात छोड़ दिए, पशुओं के चारा को भी खाने का काम किया था, रोड न बने इसके लिए अलकतरा पी जाने का काम किया था। आप वो अपने गिरवान को झांक करके देखें ना। अगर सारण जिला में बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी अपने जन्मदिन पर केक नहीं कटवाते हैं, समस्याओं के समाधान के लिए वो पहल करते हैं, काम करते हैं। और सड़क में गड्ढा है कि गड्ढा में सड़क है, या तफरका नहीं कर पाना, तो दोनों में आकाश पता। नाम अभय कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज देख रहे हैं। देखिए अभी हम लोग बनियापुर में हैं और बनियापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आज एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आज माननीय सांसद महाराजगंज के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल साहब आए हुए थे। इनसे हम लोग विशेष बातचीत करेंगे। एक वीडियो भी आप देख पा रहे होंगे, इनके खिलाफ एक दरोगा जी गाली दे, उस पर भी मैं बात करूँगा। बनियापुर में सर जिस प्रकार से सम्मेलन था और बहुत सारे लोग पहुँचे हैं, खासकर महिलाएं की संख्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, कैसा लगा माहौल यहाँ का और क्या कुछ कहेंगे यहाँ के जो लोग पहुँचे हुए? एक ही चीज का यह संकेत दे रहा है कि यहाँ से भारी बहुमत के अंदर से एनडीए जीतेगी। एनडीए का जीतना सुनिश्चित बता रहा है आज का यह सभा, आज के यह जो एनडीए गठबंधन की जो सभा है, एनडीए यहाँ भारी बहुमत से जीतेगी। और सबके लिए जो एनडीए सरकार, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, सबके लिए काम किया है। कोई ऐसा नहीं छूटा है जिसके लिए काम नहीं हुआ। आपने सुना भी होगा यहाँ हमारे नेताओं के, आप उनको याद में अगर दिलाते हुए कहूँ तो एक आज जन्म ले रहा है उस बच्चा से लेकर के और अंतिम माने अपनी वृद्ध अवस्था तक के लिए यह सरकार काम करी है। आपने देखा सामाजिक सुरक्षा पेंशन हमने एक बार 3 गुना किया, 400 से एक बार 1100 करने का काम किया। हमने 125 यूनिट बिजली माफ़ कर दिया, यानी उसमें इस पूरे राज्य के 2 करोड़ परिवार उससे लाभान्वित हो रहे हैं। और बिजली के अब जहाँ उनके लिए बिजली का जो एथी आ रहा है, विपत्र आ रहा है उनको, तो वहाँ 0 उनका रेंट आ रहा है। यह देश के प्रधानमंत्री सड़कों का जाल बिछा। अब सामने चले जाए जहाँ कार्यक्रम हो रहा है, सामने सड़क था, 14 के पहले यहाँ गड्ढे थे सड़क पर। एनएच था लेकिन एनएच पर गड्ढे बने हुए थे, लेकिन आज चकाचक सड़क है, कहीं कोई ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आप चाहे छपरा जाइए, चाहे यहाँ से मलमलिया होते हुए मोहम्मदपुर जाइए, बिना ब्रेक लगाए आप जा सकते। सब जगह फ्लाईओवर बना हुआ, सब जगह सुविधाओं का जाल बिछा हुआ है। पहले समस्याओं का महाजाल था, आज सुविधाओं का हमें जाल इस पूरे राज्य में, पूरे क्षेत्र में बिछा हुआ है। और इसी का देन है कि हमारे गांव गरीब किसान मजदूरों के, हमारे बहनें भी, बेटाएं भी, हमारे युवा साथी भी, हमारे वृद्ध भी आकर के इस कार्यक्रम को सफल नहीं सफलतम बनाने का काम किया है। आपके बगल में ही भगवानपुर है, वहाँ पर एक मैं गया हुआ था जहाँ पर आपके खिलाफ किसी ने गाली भी दे दिया है, दरोगा जी ने। वहाँ पर मैंने देखा कि एक गड्ढा है, लोग बता रहे हैं कि कई महीनों से वो गड्ढा ऐसे ही है, कितना कंप्लेन किया गया, कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी तक। वो सब अब इधर अब जाएंगे तो गड्ढा कंप्लीट हो गया है। और गड्ढा जब रोड अच्छा बनेगा तो गड्ढा होना स्वाभाविक है, उसका बन जाना स्वाभाविक है। पहले की बात थी कि ना लोग मानते थे, अब बरसों तक यह सड़क ही पूरा गड्ढा में था। और आज आप कह रहे हैं कि एक जगह कहीं मतलब वो टूटा हुआ नहीं, लोगों का नहीं, एक जगह कहीं कोई टूट जाना और पूरे सड़क का चकाचक रहना, और पहले पूरा सड़क बर्बाद की स्थिति में रहना। सड़क में गड्ढा है कि गड्ढा में सड़क है, यह तफरका नहीं कर पाना, तो दोनों में आकाश पाताल का अंतर यही है। आज बनियापुर में आए हुए हैं, बनियापुर विधानसभा से किसको विधायक के तौर पर टिकट दिया जाएगा? एनडीए के हमारे उम्मीदवार यहाँ आएंगे, एनडीए का प्रत्याशी जीतेगा। अभी तो यह खाते में बीजेपी के खाते में सीट है, लेकिन सभी पर अंतिम दौर की बातें हमारे केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व करता है। जब इसका समय आएगा तो आपको पता लग जाएगा, सूचना हो जाएगी, जन जन तक वह शब्द पहुँच जाएगा कि कौन हमारा प्रत्याशी है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है, उसको लेकर भी आपने मन से कुछ कहा है, क्या कुछ होने वाला है प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पे? प्रधानमंत्री मोदी जी अपने जन्मदिन पर केक नहीं कटवाते हैं, समस्याओं के समाधान के लिए वो पहल करते हैं, काम करते हैं। और कल माने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, माने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के महात्मा गांधी के जन्मदिन तक एक पूरा सेवा पखवाड़ा चलने वाला है। हम अस्पतालों में, चाहे हम चिकित्सा के लिए हों, हमारे नारी शक्ति बंधन के लिए, हम महिलाओं को माने सशक्त नारी सशक्त देश, सशक्त नारी सदस्य सशक्त समाज, ऐसे निर्माण के लिए उनको अगर किसी भी तरीका के इलाज की आवश्यकता हो तो उनके जांच भी कराए जाएंगे,
उनको उचित दवा भी दिया जाएगा, उनको चिकित्सीय सुविधा भी दी जाएगी। ऐसे अनेकों कार्य यह पूरे पखवाड़े भर चलने वाले हैं जो किसान, मजदूर, माताएं, बहनें, युवा, जो सबको प्रभावित करेगी और सबके समस्याएं अगर होगी तो उसका निदान करने का काम करेगी। जो है आप लोगों पे लगातार आरोप लगा रही है कि जो कार्यक्रम मोदी जी आते हैं तो कई करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, उतना में कई सारा इंडस्ट्री बैठ जाएगा बिहार में, और आ रहे हैं कहीं ना कहीं हार का डर सता रहा है भाजपा और एनडीए को। विरोधी पार्टी आप लोगों पर आरोप लगा रही है। देखिए, विरोधी पार्टी को कोई चीज़ कहने का हमें लगता है कि हक भी नहीं है। वो अपने गिरबान को झांक करके देखें ना। अगर सारण जिला में बैठे हुए हैं, यहाँ मॉर्टन मिल कब बंद हुआ, किनकी शासन थी? यही महागठबंधन की शासन थी, यही राजद के लोग शासन कर रहे थे। वहाँ का चीनी मिल कब बंद हुआ? सपड़ा की बात मैं कर रहा हूँ। वहाँ का सारण इंजीनियरिंग कब बंद हुआ? इन्हीं लोगों के शासन में बंद हुआ। और मोदी जी तो ले करके आ रहे हैं। मोदी जी तो बिहार को विकसित बनाने के लिए आ रहे हैं। कल तक यहाँ चलने के लिए सड़क नहीं थी, आज यहाँ लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं। यह मोदी जी और यह बिहार में बड़ा बदलाव आज दिख रहा है। कहीं भी पहले जाने आने में अगर यहाँ से आप जाते छपरा तो कई एक घंटे लगते थे, 3 घंटा तो श्योर था, लेकिन आज मिनट लग रहे हैं। दोनों में कितना बड़ा अंतर? पहले 3 घंटा लगता था और 30 मिनट लग रहा है। यह है नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की सरकार। और कल की सरकार जो यहाँ महागठबंधन की सरकार थी, कल इस राज्य को बर्बाद करने का काम किया। जाति के आधार पर बांटा, धर्म के आधार पर बांटा, अगड़ा पिछड़ा के आधार पर बांटा, और हमने सबको एकजुट होकर के एक बंधन में मजबूती के साथ रह करके देश हित में काम करने का संकल्प हमने दिलवाने का काम किया है। कल तक हत्या, लूट, अपराध, बलात्कार यह उनका पेशा था, यह उनकी धंधा थी, और आज धंधा है उद्योग को जागृत करो, सबको सशक्त करो, और सबको सशक्त कर करके अपने समाज को मजबूत बनाने का काम करो। हम नारी सेवा बंधन की बात ऐसे नहीं करते हैं। यहाँ साढ़े 10,000 स्वयं सहायता समूह है हमारी बहनों का, और 1,40,00,000 से ज़्यादा हमारी बहनें उसमें जुड़ी हुई है। हम ऐसे नहीं करते, हम काम कर करके कहते हैं, और यह काम हमारा धरती पर उतरा है। इसलिए लोग आप देख रहे हो कि ऐसे सम्मेलनों में भारी संख्या में आ रहे हैं। मैं फिर से आए हुए अपने सभी माताओं बहनों का, मतदान केंद्र तक के कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन वंदन करता हूं। आपसे एक बार सवाल कर रही है कि जो आज सत्ता पक्ष के लोगों ने पेंशन योजना बढ़ाई है या फिर जो भी चीज़ बिजली मुक्त किया है, ये सब काम उन्होंने पहले क्यों नहीं? आप तो फिर मैं कह रहा हूं कि विपक्ष के लोगों को तो यह भी कहने का हक नहीं है। आप तो इस राज्य में 15 साल शासन किया है, आपने क्या किया था? आप तो जरा बताओ। आपने तो लोगों के मुंह के अन्न को छीन लिया था, और लोगों के अन्न के मुंह की बात छोड़ दिए, पशुओं के चारा को भी खाने का काम किया था। रोड न बने इसके लिए अलकतरा पी जाने का काम किया था। आपने तो यह किया था। और हम तो आज तो कम से कम लोगों के खाते में पैसे दे रहे हैं। हम महिलाओं को उद्योग से जोड़ने का काम कर रहे हैं। हर परिवार में एक महिला को 10,000 रुपया इसी माह मिलेगा रोजगार के लिए, और जब वो अच्छा रोजगार शुरू करेगी तो आगे आने वाले दिनों में 2 लाख रुपया मिलेगा। यह नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का संकल्प है, और जो हम कहते हैं सो करते हैं। हम सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के संकल्प पर चलने वाले लोग हैं, और जो कहते हैं सो करने वाले हमारा संकल्प है, और जो कहेंगे सो करेंगे। इस पर पूरे समाज को विश्वास है, और मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी नीतीश एक साथ खड़े हैं तो पूरे समस्याओं का निदान है, यह संकल्प है। एक आखिरी सवाल की दरोगा जी ने आपको गाली दिया था, आपने वीडियो देखा होगा, उनको सस्पेंड हालांकि कर दिया गया है, लेकिन वो माफी मांग रहे हैं आपसे सोशल मीडिया के माध्यम से। क्या आपने उनको माफ किया है या फिर? दरोगा जी को बहुत बधाई, धन्यवाद। उनका ऐसा ही चरित्र और कैरेक्टर बना रहे, इसके लिए मेरा आशीर्वाद। माफी मांग रहे हैं, माफ करेंगे, माफीनामा किया, माफ करेंगे या नहीं? मेरे पास कोई मैंने कोई ऐसे दंड की कोई बातें नहीं कि माफ़ करने की बात। मेरे पास सिर्फ हमेशा माफ़ी है। मेरे पास तो ऐसे लोगों का ऐसा स्वभाव ईश्वर बनाए रखें, यह मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ। चलिए, बहुत बहुत